नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जो आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी दिसंबर 2023 में 16-17 को और आपका 23-24 को, एक पेपर आपका टीजीटी का 24 तारीख वाला कैंसिल हुआ था, वो आपका 31 दिसंबर को कंप्लीट करा लिया गया था। ठीक है। और इसके बाद आपकी आंसर की आ गई थी 3 जनवरी को शाम को। तो आपकी आंसर की ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद बात करते हैं आपकी कितनी अनुमानित कट ऑफ है वो जा सकती है। स्पेशली जो 3 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और जेसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। और आपका रिजल्ट कब तक प्रस्तावित है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से एकदम सारे बिंदुओं पे सही और सटीक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे किसी भी भर्ती से संबंधित। यदि बात करें, देखो आप सबको पता है कि आपका जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था और जेएसए का और हॉस्टल वार्डन का, स्पेशली हॉस्टल वार्डन और जेएसए ये दोनों एक साथ हुए थे 17 दिसंबर को। हॉस्टल वार्डन का 17 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और उसी दिन आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ था जेएसए का। ठीक है, 17 दिसंबर को ही। तो इन दोनों तीनों का मतलब हॉस्टल वार्डन, जेएसए और लैब अटेंडेंट की कितनी अनुमानित जो कट ऑफ जाने वाली है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। बात करें, देखो सबसे पहले लैब अटेंडेंट की, ये आपका आई होप कि आप सभी लोगों ने पेपर दिया है, अवेयर हैं। बात करते हैं, देखो एग्ज़ाम पैटर्न क्या था लैब अटेंडेंट में। रीजनिंग 15 मार्क्स का था, जीके आपका 15 मार्क्स का, लैंग्वेज के जो 30 प्रश्न थे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न था। यदि बात करते हैं अनुमानित जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप लोग सभी लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। आंसर की जिसको कोई ऑब्जेक्शन लग रहा होगा, आई होप आप ऑब्जेक्शन रेज भी कर चुके होंगे। अब आपकी बात करते हैं कैटेगरी वाइज। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है आंसर की चेक करने के बाद, लैब अटेंडेंट की बात करें तो आप मान के चलिएगा कि चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चांसेस हैं, मैंने आपको बताया ये 99% ये सही है। 100% कट ऑफ सही नहीं हो सकती है, वो तो जब ही पता चलेगा जब आपका फाइनल में रिजल्ट आता है। बट इसके इर्द गिर्द यदि आपके नंबर हैं 2 या 1 नंबर मैक्सिमम ऊपर नीचे, जनरल में 82 प्लस और ओबीसी में 80, ईडब्ल्यूएस में 80, ये दोनों कैटेगरी में एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, 1-2 नंबर का। तो इतना प्रोडक्शन करना बिल्कुल सार्थक नहीं है। एससी की बात करें तो देखो 75 और एसटी की 73, इतने यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, तो आप मान के चलिएगा लैब अटेंडेंट में इस वर्ष आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में लैब अटेंडेंट के पद पे चयन होने की उम्मीद है। यदि बात करें, देखो आपकी जो जेएसए की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, जो आपका 17 दिसंबर को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में हॉस्टल वार्डन के बाद। ठीक है, तो जेएसए की बात करें फ्रेंड्स, इसमें आपके यदि ओबीसी में 80 प्लस, जनरल में 85 प्लस और ईडब्ल्यूएस में 78 प्लस और एससी में 75 प्लस, एसटी में 73 प्लस, इतने आपके मार्क्स हैं हर एक कैटेगरी वाइज। ठीक है, आप इसमें 2-1 नंबर ऊपर नीचे देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, आपने आंसर की सब लोग चेक कर चुके होंगे आई होप, तो आप बिल्कुल सकारात्मक रहिएगा। जैसे भी आपका रिजल्ट आता है तो आप देखना जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। ठीक है, यदि बात करें हम हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का देखो इन दोनों से लैब अटेंडेंट और जेएसए से कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। वजह है आपको पता है आई होप कि हॉस्टल वार्डन का पेपर सबसे ईजी था, इन सब में सबसे ईजी था। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की बात करें फ्रेंड्स, ये 120 का था। ठीक है, 120 में से यदि आपके इतने नंबर हैं, जनरल कैटेगरी में फ्रेंड्स यदि मेल की बात करें तो आपके 90 और फीमेल की बात करें तो 87। ठीक है, यदि ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, ओबीसी मेल में आपके हैं यदि 85 प्लस, ओबीसी फीमेल में यदि 82 हैं, यदि ईडब्ल्यूएस मेल में 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैट में आपके 80 और एससी में यदि आपके 79, एससी फीमेल में 77, एसटी मेल में यदि 76 हैं और फीमेल में 75 है। इसके आपके मैक्सिमम 2 या 1 नंबर ऊपर नीचे है, तो आप बिल्कुल सकारात्मक रहिएगा। चांसेस हैं हॉस्टल वार्डन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ माइट भी, इससे मुझे लग रहा है माइट भी 2 या 1 नंबर ज़्यादा जा सकती है। यदि ज़्यादा जाती है कट ऑफ 2 या 1 नंबर और ज़्यादा जाती है, देखो तो फिर कहीं ना कहीं देखो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं लोचा हुआ है। किसी भी परीक्षा की यदि कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन है
उससे ज़्यादा जाए ना, उम्मीद से ज़्यादा, तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। क्योंकि देखो सुनने में ही आया शायद बहुत सी जगह पे कि थोड़ा लोचा हुआ है। अब मतलब ऐसी कोई सबूत प्रूफ नहीं है, तो इसके बारे में बिल्कुल 100% कहना सार्थकता नहीं है। बट हाँ, यदि पेपर आपका सही तरीके से बिल्कुल एकदम बिना किसी डिस्टर्बेंस से कंडक्ट कराएगा तो आपकी जो कट ऑफ है वो इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है। हॉस्टल वार्डन की बात करें फ्रेंड्स, बात करते हैं। देखो ये मार्क्स का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, यदि रिजल्ट के बारे में बताएं हम। देखो आंसर की आई होप कि आप लोगों को पता होगा कितनी जल्दी आई है, कोई शेयर नहीं की है। मतलब 31 दिसंबर को यदि आप देखें तो इनका लास्ट पेपर था जो कैंसिल हुआ था, TGT 24 तारीख वाला, प्रयागराज के एक कॉलेज वाला। ठीक है, तो प्रयागराज में उसी दिन 31 तारीख को मतलब एक पेपर हुआ था। 31 तारीख से आपका 3-4 जनवरी को आप जो सकते हो, 3-4 दिन के बाद जो है आंसर की आ गई है। बल्कि ऑफलाइन पेपर में आंसर की कई बारी क्या होता है, इतना समय नहीं लेती है, 1-2 हफ्ता ले लेती है। बट ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि सभी पोस्टों को इन्होंने आंसर की जारी की है। तो जो पेपर का जो किसी भी पेपर का जो लास्ट है उससे आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपका 3 से 4 दिन के बाद आंसर की आती है। यदि यही कार्यप्रणाली रही रिजल्ट को लेके तो आपका जो रिजल्ट है साथियों वो आपके जनवरी के लास्ट में, जनवरी के 4th वीक तक उम्मीद है कि आपको देखने को मिल जाएगा। यदि यही कार्यप्रणाली रही मतलब रिजल्ट को लेके, जैसे इन्होंने आंसर की जारी की है इतनी जल्दी, ऐसे ही आपका रिजल्ट यदि जारी किया जाए इसी स्पीड को लेके तो जनवरी के लास्ट तक, जनवरी के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सभी पोस्टों के लिए। ठीक है साथियों, बस ये जानकारी थी आपको जो अवगत कराना था। यदि आप चैनल पे नए हैं, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।